Audio Jungle. Audio Jungle. दुर्ग जिले के भिलाई 3 चरोदा नगर पालिका निगम क्षेत्र के वार्ड 12 डबरापारा में डायरिया के फैलने से करीब 25 लोगों से ज्यादा ग्रसित पाए गए हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। दरअसल पूरा मामला वार्ड 12 डबरापारा में गंदा पानी पीने से 25 लोग डायरिया से ग्रसित पाए गए, जिसमें 2 लोग अस्पताल में उपचार कराकर ठीक हो गए। सूचना मिलते ही नगर पालिका निगम और स्वास्थ्य विभाग का अमला सक्रिय हो गया और वार्ड वासियों का स्वास्थ्य का परीक्षण करना शुरू कर प्राथमिक उपचार करना शुरू कर दिया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने वार्ड में जाकर जगहों का मुआयना किया, जिसमें डायरिया फैलने की मुख्य वजह पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से लोगों द्वारा गंदा पानी पीकर पाया। वहीं वार्ड पार्षद तुलसीराम ध्रुव ने नगर पालिका के महापौर और मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार परिस्थितियों की शिकायत करने के बावजूद भी महापौर और सीएम हाउस के दबाव में आकर अधिकारी शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप डायरिया आज वार्ड में फैल गया है। वहीं इस आरोप का महापौर निर्मल कोसरे ने इस आरोप का पलटवार किया। करीबन 4 से 5 दिन हो गया कंटिन्यू 4 पेशेंट 5 पेशेंट ऐसे कर करके 25 पेशेंट डायरिया से प्रभावित हो चुके हैं। और मैं तो ये मानूंगा कि कहीं ना कहीं ये निगम प्रशासन की काम करने के जो तरीके हैं उनके कारण ये डायरिया फैल रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग ने अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन नगर निगम से मैं बार बार शिकायत किया हूँ कि पाइपलाइन लीकेज है, 4 से 5 जगह लीकेज है, लेकिन वार्ड इंजीनियर है वो बात को केवल सुनते हैं और हमारे वार्ड में काम के लिए कोई अमल नहीं करते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे अधिकारी, महापौर से इतने दबाव में काम कर रहे हैं क्योंकि सीएम हाउस और बिट्टू का दबाव लगातार अधिकारियों के ऊपर बना रहा है कि बोले हैं कि कोई भी बीजेपी वार्ड के पार्षदों का काम नहीं कर रहे हैं ताकि लोग उनसे चिढ़ेंगे, नाराजगी होंगे और उनके प्रति वो भी विद्रोह करेंगे। ये ऐसा सोचकर महापौर हम लोग के वार्ड में सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। आज अगर डायरिया से किसी घर का अगर कोई इंसान का निधन हो जाता है तो कितने दुख की बात है कि सारा चीज होने के बाद, सुविधा होने के बाद हम उस परिवार को राहत नहीं दे पा रहे हैं। आज 4 लोग भर्ती हैं, 2 बच्चे हैं और 2 बड़े लोग, है ना। तो मैं चाहूँगा कि शासन प्रशासन इस पर गंभीर ध्यान दे और ये जो काम है उसको ठीक करे। अभी तक कितने लोग प्रभावित है डायरिया से? डायरिया से 25 लोग प्रभावित हैं। अभी और टेस्ट चल रहे हैं? अभी टेस्ट चल ही रहे हैं, आगे और भी मिलेगा। हाँ, प्रशासन इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा है? नहीं, प्रशासन अभी कोई ध्यान, अभी आज बना रहे हैं, पाइपलाइन दुरुस्त करने के कार्य कर रहे हैं आज। जबकि मेरा नाम तुलसीराम ध्रुव है। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग से मैं सतत जानकारी ले रहा हूँ, 10% कल की स्थिति में प्राप्त हुआ था और कल 3 लोग और नए पेशेंट अभी मिले हैं। वो 100 लोगों का उपचार के उपरांत उनको छुट्टी दी गई है और कल जो 3 पेशेंट हैं उनकी अभी जांच चल रही है। लगातार हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम और नगर निगम की टीम जो है वहाँ पर भिड़ी हुई है। जैसे ही पता चला स्वास्थ्य विभाग के अमला वहाँ पर डटे हुए हैं। मैं भी अभी निरीक्षण करने वहाँ पहुँच रहा हूँ। कमिश्नर साहब भी लगातार वहाँ पर हैं। नल रिपेयरिंग की जो काम है वो 2 दिन से चल रहा है। कल त्यौहार की वजह से नहीं जा पाए थे, लेकिन आज भी लोग जा रहे हैं। मैं लोगों से निवेदन भी करना चाहूँगा, चूँकि बरसात का मौसम है और इस समय में मौसमी बीमारी और इस तरह से रोग फैलना लाजमी है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सारे लोगों से, कृपया पानी को जो उबाल कर पिएं और कोई भी ऐसा लक्षण दिखता है तो स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम से शीघ्र ही अपना संपर्क बनाने का कष्ट करें। वार्ड 12 के पार्षद तुलसीराम ध्रुव ने गंभीर आरोप नगर निगम महापौर के आपके ऊपर लगाए हैं कि सारे अधिकारी कर्मचारी महापौर के दबाव में काम करते हैं और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज जो है डायरिया यहाँ पर फैल गया। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, डायरिया जो है ये तो फैलने वाली बीमारियां हैं जो बरसात के समय में अधिकांश देखने को मिलता है। मैं इसमें कतई किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी उल्टा चश्मा लगाए हुए हैं।
भूपेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको रास नहीं आ रही है। विकास कार्य की यदि आप बात करेंगे, आप आज के रिकॉर्ड में आप उठा के देख लीजिए, नगर निगम भिलाई चरौदा में हमारे 40 वार्ड हैं। सर्वाधिक जो विकास काम है उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में जहां पर पार्षद है वहां हुआ है। हमारी जो सोच है या भूपेश सरकार की जो सोच है, सबको साथ लेके चलने की सोच है। लगातार वहां पर जिस डबरापारा की आप बात कर रहे हैं, जैसे जैसे समस्याएं आती जा रही है उस समस्याओं का हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्षद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है और उनके पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं रहा है, लगातार वहां पर पाइपलाइन के संधारण के काम किए जा रहे हैं। अब तक मैं आपको बताऊं कि 21वीं बार वहां केबल की चोरी हो गई। लगातार नगर निगम प्रशासन को या तो परेशान करने के नाम से इस तरीके से हरकत कर रहे हैं। कल भी आप देखे होंगे, आप गए होंगे तो वहाँ केबल फिर से चोरी हुई। मैंने इंजीनियर को जानकारी ली, मेरी जानकारी में 20वीं बार था और कल 21वीं बार केबल की चोरी हुई। तो इस तरीके से मानवता के आगे हम सबको सहयोग प्रदान करना चाहिए और जो भी इस तरीके से अब काम करते हैं उसके ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। अभी तक कुल 25 है, जिसमें से करीब करीब सभी लोग स्वस्थ हो गए। 4 अभी भर्ती है और बाकी हमारे शिविर चल रहा है। किसी को 2 बार या 3 बार अगर दस्त हुआ है तो इन्फेक्शन तो कहीं ना कहीं है। और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो जिस प्रकार से हमने विजिट किया, पाइपलाइन में थोड़ा सा लीकेज का बताया जा रहा है और कुछ हो सकता है खान पान का भी होगा, है ना, क्योंकि अपन भाजी खाते हैं या फूटू वगैरह खा जाते हैं, मशरूम वगैरह, उसके कारण भी उल्टी दस्त होता है फूड पॉइजनिंग के रूप में। तो उसका अभी पानी की जांच कराने के उपरांत अपन इसका डिटेल बता पाएंगे। और चूंकि अभी नगर निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर अभी आए हुए थे, हमने बताया कि जहाँ जहाँ पे पाइपलाइन लीकेज है उसको तुरंत क्लियर करें, क्योंकि डायरेक्ट बोर से पानी आ रही है, टंकी से नहीं आ रही है। क्योंकि टंकी में हम बारिश के समय में एवरी मंथ में टंकी साफ करवाने का निर्देश नगर निगम को ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ के पार्षद का आरोप है कि प्रशासन इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? अब ये शासन और प्रशासन के बीच की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जिम्मेदारी दोनों की बनती है, पार्षद की भी बनती है और नगर निगम की बनती है। और हमारे स्वास्थ्य विभाग का मूल कार्य है कि जहाँ अगर कोई मरीज बीमार पड़ गए तो उसका उपचार करना है। सफाई का कार्य नगर निगम का है, पार्षद का काम इंटीमेट देना है। और जिस एरिया में अगर फैल रहा है तो वहाँ के नगर निगम के कर्मचारी को आना चाहिए और जहाँ पे जिस पोजीशन पे अगर है लीकेज है तो अविलंब करना चाहिए। और करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आज हमने अभी विजिट में आया तो बताया है कि तुरंत इसकी कार्रवाई या शाम तक करके हमको रिपोर्ट देवें। क्योंकि आपने जांच की तो आपको सबसे बड़ा क्या कुछ मिला, क्या कुछ किस कारण ये जिस प्रकार से अभी पाइपलाइन लीकेज है, तो लीकेज का मतलब ये है कि पूरा जब पाइपलाइन खाली हो जाता है और जब फिर पानी सप्लाई करते हैं तो गंदा पानी को सक करके अंदर पाइप अपने अंदर ले लेती है और ये पानी हमारे घर पीने के लिए जाता है। तो सबको हम यही हिदायत देंगे, जब तक अगर इधर पे आज पानी भर लिए होंगे अपने घरेलू उपयोग के लिए तो पानी उबाल के पिए और स्वच्छता को ध्यान दे। दस्त होता है तो हर बार साबुन से हाथ धोए, ये भी जरूरी है। अगर टॉयलेट है तो उसको फिनाइल से रेगुलर करें। अदरवाइज ये फीको ओरल रूट होता है, एक बार अगर हो गया हम साबुन से हाथ नहीं धोते हैं या टॉयलेट नहीं करते हैं तो, क्योंकि हम बाथरूम में मैक्सिमम कॉमन भाषा में बगैर चप्पल के जाते हैं, वही फीको ओरल रूट से बार बार प्रक्रिया को बढ़ाता है। सर अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर CBS बंजारे, जिला सर्विलेंस अधिकारी एवं जिला मलेरिया अधिकारी दुर्ग। सर बताएंगे कि वार्ड नंबर 12 में पूरी तरीके से डायरिया से कई लोग प्रभावित हैं, सर क्या कुछ है सर? देखिए, ये समाचार आ रही है, न्यूज़ भी मिला है कि हमारे वार्ड क्रमांक 11-12 डबरापारा क्षेत्र जो है उसमें डायरिया के कुछ मरीज पाए गए हैं। सभी की जांच हॉस्पिटल द्वारा की गई है। हॉस्पिटल में एडमिट 2 लोग थे, वो भी अभी उनको भी हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है, वो अभी तो नियंत्रण में है। लेकिन वहाँ पर हम एहतियात के रूप में पूरे पाइपलाइन को चेक कर रहे हैं। पाइपलाइन में कुछ जगहों पर लीकेज पाए गए हैं, उनको दुरुस्त कर रहे हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं तथा लोगों में जागरूकता लाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के जो वर्कर हैं, मितानिन हैं और हमारे स्वास्थ्य विभाग के वर्कर हैं, सभी मिल करके घर घर पंपलेट वितरण कर रहे हैं। लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि क्लोरीन की टेबलेट वाली ही क्लोरीन टेबलेट डालकर ही गर्म पानी करके उबाल कर पिए। और साथ में वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी जिस गली में ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है वहाँ पे हम अभी नगर निगम के पानी को न करके हम टंकी से सप्लाई कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर लें कि वहाँ पर जो टेस्ट के लिए हम रिपोर्ट भेजे हैं PHE को, अगर वो रिपोर्ट सही पाया जाता है तभी वहाँ पर हम चालू करेंगे। नगर निगम की टीम सतर्क है। आपसे भी मेरा अपील है, अनुरोध है
कि इनको जागरूक करने में हमारी मदद करें। सर, वार्ड पार्षद तुलसीराम ध्रुव का आरोप है कि नगर निगम को कई बार जानकारी देने के बावजूद भी नगर निगम इसको ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से आज डायरिया का प्रकोप यहाँ पर फैला हुआ है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पार्षद महोदय का कंसर्न है, पार्षद महोदय काफ़ी जागरूक हैं, उस एरिया का ध्यान भी रख रहे हैं और उन्होंने जब भी इस तरह की बातें बताई हैं कि कहीं पर भी पानी की व्यवस्था कम है, ज़्यादा है, तो उस पर ध्यान दिया गया है। असल में वो जो एरिया है वह काफ़ी घना बसा एरिया है। बीएसपी की ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा घनी बस्ती है, जिसमें लोगों के आवागमन के लिए भी, गाड़ियों के जाने की भी सुविधाएं थोड़ी सी कम हैं। लोगों को जागरूक करने का प्रयास हम पार्षद महोदय के साथ मिलकर कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि कोई भी अनहोनी वहाँ पर आगे न हो पाए। Audio Jungle.